तो गाइज़ यहाँ पे ना टाइम हो रहा है सुबह का और अभी 7 बजे नहीं 7 बजने वाले। तो मैं उठ गई हूँ। तो उठ करके मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट करते हैं। तो आज मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करा 7 बजे पहले से। और यहाँ पर फिर उठ करके थोड़ी देर बैठती हूँ। मैं पहले भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि भगवान सुबह का आज की सुबह भी और भी मैंने देख ली। और भगवान को धन्यवाद करके थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि ना जब मैं सोती हूँ ना रात में, तो मैं उठती हूँ सुबह में ना, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब ना जैसे एकदम से उठो ना और खड़े हो तो कमर में दर्द होता है। तो मैं थोड़ी देर पहले बैठती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, अपनी आँखें अच्छे से खोलती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बिस्तर से नीचे उतरती हूँ। तो यहाँ पर मैं सो के उठ जय गई। माता दी। तो कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो आज सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के भी 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो उठ करके मैंने सबसे पहले चढ़ाई है अपनी चाय और मैंने थोड़ा पिया है पानी। मैं उठते ही सबसे पहले थोड़ा पानी पीती हूँ, जो रात का सादा पानी होता है ना, कमरे में रखा होता है, तो वही पानी में थोड़ा सा पीती हूँ। उसके बाद में भी मैंने उठ के आई तो चढ़ा दी सबसे पहले चाय। और वहाँ पर मैंने मशीन में पाइप भी लगा दिया है, तो मशीन में पानी भी भर रहा है गाइस, क्योंकि आज कपड़े धोने हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। तो मशीन में पानी भी, पाइप लगा दिया है, पानी भर रहा है और इधर चाय चढ़ा दी है। और अंदर अभी सारे सो रहे हैं। अभी मैंने अपने उठने की भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने वहाँ बोला नहीं क्योंकि सारे सो रहेंगे। बोलती हूँ तो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बोली नहीं, सिर्फ मैंने ऐसी वीडियो बना ली। और वही वजह हो रहा है 7 बजने में 5 मिनट थे तो मैं उठ गई थी। तो अभी सब सो रहे हैं तो चढ़ा दी है चाय। फिर चाय के साथ इसके पापा को भी जगाती हूँ, और जब तक मैं मशीन में पानी भी भर जाएगा। तो आज की शुरुआत हमारी ऐसे है कपड़ों धोने के साथ में। और आज दिन है 28 तारीख 2025 और दिन है संडे और आज है 7वां नवरात्र। और कल हमें व्रत रखना है गाइस। मैंने अगल बगल वाली आंटी है उनसे पूछा था, तो वो कह रहे कल रखना है। अगर तुम नौमी करते हो तो तुम मंडे को रखना और मंगलवार को नौमी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज कपड़े इसलिए धो लेती हूँ क्योंकि कल रहेगा व्रत और फिर व्रत में काम करो, तो इसलिए मैंने कहा आज कपड़े का काम निपटा देती हूँ, कल फिर अपना आराम से व्रत रखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, बने रहना इसी के तरह मेरे साथ ब्लॉग में। और चाय दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया चाय बन रही है। तो गाइस यहाँ पे बन रही है चाय, ये देखो। अभी कलर इसमें आएगा, अभी जस्ट अभी इसमें उबाला आया है। चाय पत्ती मैंने अच्छे से डाली है, तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे इसमें कलर आएगा। तो चाय बन जाती है, फिर मैं और इसके पापा थोड़ी देर बैठ के चाय पीते हैं, अपने कुछ बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने काम में लगेंगे, ठीक है। और सुबह से इतने ज़्यादा बिज़ी हो गई कि ब्लॉग नहीं आगे करा। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। और अभी नीचे चल के बताऊंगी कि इतना टाइम कैसे लग गया, क्योंकि मशीन तो मैंने सुबह 7 बजे लगा दी थी। तो अब तक मेरे कपड़े धुल जाने चाहिए थे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। क्या हुआ वो अभी नीचे चल के बताती हूँ। और यहाँ पर मैं एक ही रस्सी बची, एक रस्सी ना अभी तोड़ दी बच्चों ने क्या, वो अपने आप ही ढीली हो गई थी तो वो निकल गई। तो अभी एक ही रस्सी पे मैं जितने कपड़े आए, बाकी उस वाली छत पर मैंने दीवार पर डाल दिए कपड़े। और कपड़े ज़्यादा हैं तो थोड़े थोड़े करके डालने पड़ेंगे। और गाइस धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा धूप है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब सर बिल्कुल मेरा चक्कर खा रहा है, इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा वाली धूप हो रही है। तो लेकिन फिर भी अब कपड़े तो सुखाने थे ही, ऊपर आने था। अगर कपड़े फिर ऐसे रख दो ना, रख करके छोड़ दो ना, तो वो कपड़े फिर ना स्मेल करने लगते हैं। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ कपड़ों को सुखा देती हूँ धूप में थोड़ी सी धूप लग जाए ज़रूरी होता है, कपड़ों में स्मेल नहीं आती है। तो दिखाती हूँ। और ये देखो सारे कपड़े अभी डाल दिए, उधर कुछ छत पे डाल दिया। और गाइस रस्सी ना 2 ही रस्सी है। मैं इसके पापा को हर बार बोलती हूँ कि रस्सी बहुत सारी बांध दो, 3-4 रस्सी बांध दो। उनके पास भी टाइम नहीं होता है और मेरे से तो बनती नहीं है रस्सी उस्सी है, क्योंकि काफ़ी उधर भी ऊंचा है इधर भी ऊंचा है और मैं छोटी सी जान। तो चलिए दिखाती हूँ, नीचे चल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस कुछ कपड़े इस वाली रस्सी पे डाल दिए हैं और कुछ उस वाली छत पे ऐसे दीवार साफ़ करके उधर डाल दिए, कुछ उस वाली रेलिंग पे डाल दिए। अभी थोड़े से रखे हैं और अभी नीचे मशीन में भी सूख रहे हैं। एक बार के सूख रहे हैं और एक बार के भी धुल रहे हैं, ठीक है। ये एक बार के कपड़े धुल रहे हैं, लास्ट कपड़े हैं ये बस, अब कपड़े ख़त्म हैं। और यहाँ पर ये वाले कपड़े सूख चुके हैं तो इन्हें निकालूंगी, सूख गए हैं। और ये वाले धुल रहे हैं तो इनको एक बार और घुमाऊंगी ऐसे। उसके बाद फिर इन्हें भी निकाल के मशीन धो दूँगी। नहीं, उसके बाद अभी इसके पापा की वर्दी भी है, इसके बाद वर्दी डालूंगी, वो धुल जाएगी। उसके बाद काम ख़त्म, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और गाइस मेरी हालत देख सकते हो, मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये देखो पूरा पसीने में और मुँह इतना लाल हो गया। पता है धूप में भाई बहुत मुश्किल है खड़ा होना। और कभी कभार तो मशीन जब लगती है, जब तो धूप में जाना ही पड़ता है गाइस। इतनी ज़्यादा देखो मेरा चेहरा ही देखो, पूरा गाल एकदम लाल लाल हो गया, इतनी तेज़ वाली धूप है। और कपड़े वपड़े में सुखाया ही सारे,
और यहाँ पर ये सारी बेडशीट सारी चादर से कर दी। ये दोनों लेटे पड़े बिस्तर में टीवी देख रहे हैं। इनको बिठा दिया अंदर। मैंने कहा तुम टीवी देखो, बार बार अंदर बाहर करते हैं। तो भी मैंने झाड़ू उड़ू लगाई है तो पूरा पैर कर देते सारे में। अभी पोछा लगाना बाकी है, अभी सिर्फ झाड़ू लगाई है। और हाँ, मैं क्या बता रही थी पता है, सुबह में क्या हुआ, मैं 7 बजे उठी, ठीक है। मैंने सोचा कि आज गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हालत को इग्नोर करना। मैं 7 बजे उठी, मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, तो धूप आने से पहले धो लूँगी तो सुखा के भी आ जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ, जब कहते ना कि जो हम सोचो वो नहीं होता, और वही हुआ। मैं उठी, उठ करके 1 मिनट रुको गाइस। तो मैं उठी, उठ करके मैंने जैसी मशीन लगाई तो मशीन में ना, जैसे मैंने धोया, जैसे इतने दिन रखी रहती तो अंदर थोड़ी गंदी हो जाती है, मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो मैंने उसको पाइप से धोया। धोने के बाद मैं देख रही हूँ उसमें से पानी भारी नहीं निकल रहेगा। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। धीरे करके फिर मैंने इसके पापा को जगाया। मैंने कहा उठ जाओ 1 मिनट, मशीन से पानी बाहर नहीं आ रहा। फिर वो कह रहे कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर गाइस इसके पापा उठे, फिर उन्होंने देखा हमारा 1 घंटा उस मशीन ने ऐसा ख़राब कर दिया ना। सुबह मेरा इतना ज़्यादा सर भरना गया। फिर चाय भी धरी की धरी रह गई। पहले हम दोनों मशीन में लगे, मशीन को सारा खोला खाला करा पीछे से। फिर ये हुआ कि भैया अब नहीं ठीक होगा तो आप एक काम, मैंने पापा को बोला एक काम करो भैया, मशीन वालों को लेके आओ और उसे बोलो सही करे। फिर मैंने क्या करा, मैंने ना उसमें फ़ोन में सर्च करा तो मशीन अगर पानी ना निकाले तो क्या करे, तो उसमें ना बताया कि ऐसे करो। तो हमने उसी को फॉलो करा, वैसे करा फ़ोन में से देख के। इसके पापा की बहुत मेहनत लगी। वो जो गोल गोल होता है ना, कपड़े जो घुमाता है धोता है, उसको निकालने में भाई इतना टाइट था वो, क्योंकि मेरी मशीन को 12-13 साल हो गए और पहली बार मेरी मशीन इस तरह से खुली है वो। और हम लोगों ने ही खोली, घर में किसी और से निकलवाई। तो इसके पापा ने क्या करा, बहुत ताकत लगी उसे खोलने में गाइस, पेज से में हम दोनों ने खूब ताकत लगाई उसमें। फाइनली आधे घंटे की ताकत के बाद वो मशीन खुली, उसका ऊपर का। क्योंकि उसमें मैंने फ़ोन में देखा था, उसमें बता रहे थे कि नीचे कचरा हो जाता है और जैसे हम कपड़े धोते हैं, बच्चे सिक्के होके पैंट में पजामे में होते हैं तो वो फंस जाता है। और वही हुआ, जब जैसे ही खुला इतने मोटी मिट्टी जमी हुई थी उसके नीचे। और उसकी जो पाइप था ना, उस पाइप में इतने सारे सिक्के। मेरी गलती थी, मैं पता है क्या करती, मैं कपड़े ऐसे डाल देती, मैं चेक ही नहीं। और कपड़े वो सिक्के किसके थे, सारे डुग्गू के थे। ये सिक्के ना अपनी पैंट उसमें पजामे में लोवर में छोड़ देता है। और मैं सोचती हूँ कुछ नहीं होगा तो मैं ऐसे डाल देती हूँ। लेकिन अब आज से मैंने सोच लिया भैया एक कपड़ा चेक करके डालना, आप लोग वैसे करे करो। फिर इतने सारे तो सिक्के निकले उसमें से, सारे सिक्के सड़ चुके थे, इतने काले हो गए थे सिक्के। सारे सिक्के उसमें से निकाले गाइस। निकालने के बाद में उस मशीन को फिर हम दोनों ने जूने से रगड़ के पाइप से पानी से खूब धोया। धोने के बाद में फिर उसके पीछे का खोला खाला करा। इसके पापा ने सारा पेच कसे, नट बोल्ट सारे कसे। मैकेनिक है वैसे इसके पापा। इसके पापा कह रहे हैं अभी तू बुलाती मशीन वाले को, वो यही सब करता और तेरे से 500 रुपये लेके जाता। और सही बात है, 500 रुपये से कम नहीं लेते मशीन वाले, 500 रुपये लेके जाता। मैंने बोला, कह रहे हफला वो 500 रुपये मुझे दे दे। मैंने बोला, मैंने कहा मैं क्या करूँ। कह रहे देख तू कह रही थी ना जाओ बुलाओ। मैंने बोला यार मुझे क्या पता, अब नहीं सही होगी तो फिर बुलाना ही पड़ता। फिर हमारा 1 घंटा उस मशीन ने ऐसा करके ख़राब कर दिया। 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया फिर तब जाके। लेकिन अब वो मशीन इतनी अच्छी हो गई है ना, बिल्कुल साफ़ हो गई। और अब कपड़े इतने बढ़िया धुल रहे हैं, बिल्कुल तेज घूम रही है। मतलब अब मज़ा आ रहा है उसमें कपड़े धोने में, जल्दी कपड़े धुल रहे हैं उसमें। तो अब सही हो गई मशीन। मैंने बोला चलो शुक्र है भगवान ने, माता रानी ने इतनी तो कृपा करी कि नहीं तो वो सुबह 500 रुपये मेरे जाते। तो ऐसा हुआ कुछ सुबह में मेरे साथ। तो अब टाइम हो गया करेक्ट 11 बज चुके हैं और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। सुबह से पानी तक नहीं पिया मैंने, सिर्फ 2 घूंट सुबह में चाय पी थी इसके पापा के साथ बैठ करके बस। और इसके पापा ने सुबह पूजा वूजा वो करके गए, नहा के उन्होंने पूजा वूजा करी। मैंने कहा तुम कर लो यार आज पूजा वगैरह, क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा, आज काम करना है, नहाना है, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो कह रहे ठीक है। तो वैसे तो वो डेली करके जाते हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ टाइम से। 10 बजे तक मैं 10:30 तक पूजा कर लेती हूँ काम निपटा के। बट आज तो टाइम लगना ही है क्योंकि कपड़े धो रही हूँ आज। तो ऐसा करके हुआ। और अब मेरा सर ना ऐसे घूम रहा है, मतलब सही में मुझे चक्कर सा आने लगा। सुबह से काम सारा किचन साफ़ करा मैंने, पूरे बर्तन भांडे। इसके पापा का खाना पहले बनाया, खाना बना कर इसके पापा को टिफ़िन पैक करा। फिर इन बच्चों को नाश्ता कराया, इनको चाय दूध जो भी था वो सब दिया। इन नायरा को नहलाया, हाँ नायरा को नहलाया। फिर डुग्गू नहाया और ये दोनों भी नहा धो के फ्री हो गए, चाय नाश्ता कर लिया। अब बची मैं। अब एक बार के कपड़े धो करके पोछा लगा करके उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो मेरे को कम से कम 1 घंटा और लगेगा इन सब में। तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सीधा मिलूँगी आपसे नहाने के बाद, ठीक है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है बताना कमेंट करके गाइस, कि जिस दिन हम सोचे कि आज हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसी दिन वो काम ख़राब हो जाता है।
तो इसी को कहते हैं कि कभी भी सोचा हुआ पूरा नहीं होता, और ये बात सच हो गई। तो कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इतनी मेहनत कर ली लेकिन मशीन तो ठीक हो गई हमारी। ठीक है, तो चलिए अब मिलूँगी आपसे नहाने धोने के बाद। हो रहा है टाइम, हो रहा है अभी 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट है। और उस टाइम पे जब मैं नहा करके आई, फिर मैंने पूजा करी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करा, नाश्ता करा, और उसके बाद में फिर मैं लेट गई थोड़ी देर की। इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी गाइस, इतना ज़्यादा। उसके बाद से लेट गई, थोड़ी देर में सोई, और अभी जस्ट उठी हूँ। तो इसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया डुब्बू के। नायरा देखो मेरी हेल्प करा रही है। तो थोड़े से मैं आधे कपड़े उतार के ले आई थी पहले ऊपर से। तो मैंने सोचा अब मैं उठी हूँ तो कपड़े तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम है, तो कपड़े भी तेल लगाना है। तो मैंने कहा चलो कपड़े तेल लगा लेते हैं। तो कपड़े सारे यहाँ रखे हुए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखो मेरी नायरा, और डुब्बू जा रहा है ट्यूशन। तो ये आएगा 6 बजे तक वहाँ से। जब तक मैं अपने जो घर में छोटे मोटे काम है वो सारे निपटा लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए कपड़े तेल लगा लेती हूँ पहले। तो गाइज़ अभी ना सारे कपड़े तो मैंने उस टाइम आप लोगों को दिखाए, कपड़े सारे तेल लगा के रख दिए मैंने। और उसके बाद में फिर थोड़े बहुत और काम करे। नायरा को मैगी बना के दी, और इन लोगों ने मैगी वगैरह खाई। और ये डुब्बू गया था ट्यूशन, तो इसके आज ट्यूशन की छुट्टी, मतलब इसको आज सुबह जाना था। और सुबह में पता ही नहीं, इसने फ़ोन करके देखा ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कि सुबह जाना था। और ये चला गया शाम में, फिर वहाँ से ये वापसी आ गया। और नायरा देखो सो गई है, मैं भी इसी के साथ लेटी थी 15 मिनट में। मेरी भी थोड़ी सी आँख लग गई, तो मैं भी लेट गई। और अभी सारे काम से हो गए फिर ही। अब क्या करूँगी, अब देखती हूँ। टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं अभी, और क्या करूँगी अब शाम का देखते, खाना वाना बनाना है, क्या बनाती हूँ। और आज इन लोगों को देखती हूँ, आज कह रहे मेला घूमने के लिए। तो हमारे यहाँ सरिता बिहार में लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला है। तो मैं सोच रही हूँ आज इन लोगों को लेके जाऊँ, क्योंकि दशहरे वाले दिन घूमने को नहीं मिलता, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना। तो दशहरे वाले दिन बस खड़े खड़े रावण ही देख लो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ऐसे झूला वूला घूमने उमने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पर। तो मैं सोच रही थी आज ही दोनों को घुमा के ले आती हूँ वहाँ पे। और बाकी दशहरे वाले दिन भी चले जाएंगे, तो उस दिन तो खाली रावण ही देखने को मिलेगा। रावण देखते ही लोग बाग ऐसे भागेंगे, फूटते ही लोग वहाँ से। भीड़ ऐसे भागती है ना, कितने ज़्यादा दब जाते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है ना देख देख के, मैं सोचती यार क्या भगदड़ है ये। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। पहले तो मैं पता इसलिए नहीं जाती थी कि भैया वहाँ जो भगदड़ मस्ती है ना, इसके पापा कहते हैं तू तो किसी के नीचे दब गई ना, उठ भी नहीं पाएगी तू। पहले इतनी छोटी सी और दब गई तो और नहीं दिखेगी। तो मैंने बोला यार सच में इतना डरा देते हैं मुझे। और लेकिन पिछली बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सरिता बिहार में हमारे हर साल मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। पिछली बार भी बहुत भीड़ थी, बहुत। इसके पापा ने तो नायरा को अपने कंधों पर बैठा रखा था, तब जाके रावण दिखा था, नहीं तो रावण भी नहीं दिख रहा था। तो भाई आज सुबह से इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना, इतने सारे कपड़े थे आज। और ऊपर जो सुबह जो टाइम ख़राब हुआ वो अलग, फिर खाना बनाया, फिर नाश्ता बनाया, फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा किचन समेटा, बहुत सारा काम हुआ। आज मेरे पैरों के तलवे में ना ऐसे से हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। फिर मैंने इसे दबवाया थोड़ी देर डुब्बू से, और उसके बाद तो फिर मैंने आराम करा। भैया मैं 1 घंटा पहले थोड़ी देर सो गई हूँ। मैंने कहा शरीर को आराम दे। फिर चक्कर सा आने लगा था यार सच में। डेली मेरे पास इतना काम नहीं होता है, बस जिस दिन कपड़े होते हैं ना उस दिन पूरा दिन मेरा ऐसे जाता है काम में। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था। जितना मेरे से हो पाया मैंने सुबह से थोड़ा थोड़ा करके शूट करा और आप लोग को दिखाया। ठीक है, और अगर शाम को जाना तो खैर है ही, तो शाम वाला व्लॉग तो आपको कल मिलेगा, मेले का व्लॉग। ठीक है, तो ये वाला व्लॉग मैं अभी डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। और बस वही कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय। और टाइम मैंने बता दिया था ना, हाँ 4:30 हो रहे हैं अभी। ठीक है, 4:30 और दिन है 28 तारीख। और आज नित्या 9 महीने की हो गई गाइस। नित्या देखते देखते वो भी बड़ी होती जा रही है। तो आज वो 9 महीने की हो गई, 28 तारीख को ही थी वो। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है, नायरा तो सो रही है। बाय।